प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। डलमऊ क्षेत्र के बलीपुर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो बेटे की शादी मुस्लिम लड़की से करा दो, अगर क्रिश्चियन वोट चाहिए तो बच्चे का नाम क्रिश्चियन नाम से रख दो। लेकिन देश अब इन सबसे काफी आगे बढ़ चुका है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर चिंता जताई और कहा कि जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किए जा रहे आंदोलन पर मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी योजनाओं के नाम कई बार बदले जा चुके हैं। जी राम जी योजना 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, कोई भी सकारात्मक कार्य रायबरेली की पावन भूमि पर कोई नौजवान अगर करे तो हर बड़े का धर्म है उसे आशीर्वाद देना चाहिए, उसे शुभकामनाएं देना चाहिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम नौजवानों के बीच में अनुष्ठान सिंह जी ने आयोजित किया है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। दूर दूर तक के नौजवानों को इकट्ठा करके उनके बीच में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आजकल ज़माना इतना ख़राब है, ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना आप बुजुर्गों का काम होता है। सही दिशा में डलमऊ के रायबरेली के लोग अपने घर परिवार के नौजवानों को दिशा दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अनुष्ठान जी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ अच्छा काम करके समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का उद्देश्य उनका ईश्वर सफल करे। मैं उन्हें दुआएं, उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। मंत्री जी, एक सवाल है करके जो है कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, कहीं पे जो है अलग अलग तरीके से। फिलहाल तो विषय युवाओं से तो जुड़ा हुआ है। मंत्री जी, एक सवाल है, लेकिन कांग्रेस का विषय अगर आप कह रहे हैं, कौन सा विषय आपने पूछा? मनरेगा योजना को लेकर के कांग्रेस अलग अलग प्रदर्शन। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक कम से कम 12 बार मनरेगा जैसी योजनाओं का नाम बना, बढ़ाया गया, जोड़ा गया, बदला गया। ये कोई नई बात नहीं है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों के गांव की आवश्यकता के अनुसार उनको अधिकार है कि और बेहतर गांव हो और सुरक्षित गांव के लोगों का भविष्य हो, उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। मैं समझता हूं जिस ओर उनका ध्यान जा रहा है, अकेले कांग्रेस में 5 बार मनरेगा जैसी योजना का नाम बदला गया है। तो मैं समझता हूं अगर उनको लगता है कि महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया गया है, मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी जी हों चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इनकी मेहनत परिश्रम की बदौलत कांग्रेस ने सम्मान हासिल किया। लेकिन इनको कितना सम्मान दिया है, मैं समझता हूं जितना मोदी जी ने महात्मा गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों को सम्मान किया होगा, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। मंत्री जी, आखिरी सवाल, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर विपक्ष चुप है पूरी तरह से, क्या कहें? देखिए, यही लोग हैं जो SIR पर भारत निर्वाचन आयोग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बताइए, SIR कितनी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि एक ऐसी विशुद्ध मतदाता सूची बने जिसमें कोई घुसपैठिया, कोई अमन के दुश्मन ना हो, कोई ऐसे लोग जिनका हमारे देश के प्रति मोह ना हो। जो ऐसे लोग मतदाता सूची में आ गए थे, लाखों लाख लोग इससे हटाए गए हैं। बहुत सारे राजनीतिक लोगों की सोच, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, ऐसे लोग चाहते हैं हमारा मतदाता बढ़ जाए, हमारा वोट बढ़ जाए, भारत रहे चाहे ना रहे। तो ऐसी भावनाओं के साथ जो SIR के बारे में चर्चा करते हैं वो देश के दुश्मन हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं। इससे विचलित नहीं होंगे कि कांग्रेस क्या कहती है। विचलित तब होते जब देश की जनता को अच्छा न लगता। देश की जनता को मोदी जी के काम और योगी जी के काम अच्छे लग रहे हैं, उत्तरोत्तर वो उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं, सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो हम तो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रति। प्रियंका गांधी अपने जन्मदिन पे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है पूरे बहुमत से आ रहे
हर जिले हर मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कांग्रेस से कह रही है, क्या लग रहा है इस बार 2027 के चुनाव? फिलहाल प्रियंका गांधी की किस्मत में बहुमत नहीं है और हिंदुस्तान का बहुमत तो नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको भारतीय संस्कार संस्कृति का जरा सा ज्ञान ना हो, आप मुझे बताइए कि इसमें चाहे वो पत्रकार साथी हों, चाहे इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग हों, कोई भी भारत में भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीने वाला कोई माँ बाप अपने पैदा होने वाले पुत्र का नाम ना रेहान रखेगा, ना मारिया रखेगा, ना अबीबा बेग बहू लाएगा। तो उनको तो वोट से मतलब है। बिटिया का नाम क्रिश्चियन रख दो जिससे क्रिश्चियन आकर्षित हो जाए, बेटवा का नाम रेहान रख दो जिससे मुसलमान आकर्षित हो जाए, बहू मुसलमान के लिए आओ जिससे मुसलमान का वोट मिल जाए। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करके इस देश में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता फिलहाल न देश को है, न भाजपा को है, न मोदी जी को है। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।